तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आज हम लोग चलते हैं अगले लेक्चर पर। और मैं प्रिंस कुमार और आज फिर से आप लोगों को मरण क्लास में स्वागत है। आइए चलते हैं अगले लेक्चर में। बट अगले लेक्चर में चलने से पहले जो हमारा फंडा है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्या फंडा अपना क्या है कि लेक्चर पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज करना है। क्या आपका फंडा, हम लोग का फंडा क्या है कि पिछले लेक्चर में जो भी पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं ना, तो उससे आपके जो है ना मानसिक लेवल होता है याद करने का, आईक्यू लेवल वो बढ़ता है। तो आइए जानते हैं पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हम देखे थे आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण देखे थे और प्रतिबिंब देखे थे। तो क्या होता है, डायग्राम डायग्राम जो समझा देते हैं। ये तो आपकी आपतित किरण है, ये आपकी क्या है, आपतित किरण है। ये आपकी परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। और ये आपका अभिलंब, और जो बिंदु है ये आपका आपतन बिंदु। आपतित किरण, ये जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, ये आपका अभिलंब हो गया। ये आपका अभिलंब हो गया और ये आपका आपतन बिंदु हो गया। तो हम लोग को क्या पढ़े थे पिछले लेक्चर में कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतन कोण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले बता दें कि जो कोण बनता है ना, कोण कहाँ से बनता है, कल भी बताया था, आज भी बता दें। कोण जो बनता है कहाँ से बनता है, आपका जो कोण बनेगा वो आपका बनेगा अभिलंब से। कि कहाँ से बनेगा, अभिलंब से। ये आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ लिया गया है कि जो आपका परिवर्तन कोण ऐसे होता है, कहाँ से कहीं जो एंगल बनता है कहाँ से बनता है, आपतित किरण से बनता है कि परिवर्तित किरण से बनता है कि अभिलंब से बनता है। तो कहाँ से बनता है आपका जो एंगल, कहाँ से बनता है, अभिलंब से बनता है। तो याद रखिएगा कोण जो बनता है अभिलंब से बनता है। तो यहाँ से अभिलंब से। तो अब बोल रहा है कि आपतन कोण, आपतन कोण, तो आपतन बिंदु यही ना, आपतन किरण यही ना। तो इसके बीच में जो कोण बनेगा ये आपका क्या होगा, आपतन कोण होगा। और इसका डेफिनेशन क्या दिए थे, और इसको हम किसी से यूज करते हैं, आई से। क्योंकि जो आई है इसका मतलब होता है इंसिडेंट, और ये जो आपका है ना इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। क्योंकि ये जो आई है इसी को इंसिडेंट में होता है आपका आपतन, आपतित किरण। ठीक है ना, ठीक है ना, आपतित आपतित कोण। तो इसलिए इंसिडेंट जानते हैं कि किसी सूचित करते हैं किसी चीज़ को, तो क्या होता है उसका जो पहला लेटर होता है उसे हम लोग उसे दर्शा देते हैं। तो आई में होता है इंसिडेंट, और इसी इसी को हम लोग सूचित करते हैं आपतन कोण से। तो ये आपको, तो अब आपसे पूछें कि इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो क्या आप लोग बोलेंगे कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और दूसरा डिफिनेशन क्या था, परावर्तन कोण। इसे हम लोग किससे बोलते हैं, आर से। रेजिस्टेंस ये आपका क्या होता है, तो ये आपका आर हो गया। तो अगर इससे हम पूछे कि इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ते हैं। और एक पढ़ते प्रतिबिंब, क्या पढ़ते हैं, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आप सब कल बताए थे कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरण है, प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरण। क्योंकि प्रकाश स्रोत क्या होता है आप लोग जानते हैं। तो प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरण जब किसी परावर्तक पृष्ठ पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अभी सॉरी प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी सतह पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। और जो प्रतिबिंब होता है आपका कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। और उसको हम कल लिखवा देते हैं। जो प्रतिबिंब होता है आपका कितने होता है, दो प्रकार का होता है। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और आगे जानते हैं कि आपका प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, कौन कौन होता है। आई होप कि कल आपको बताया भी था कि शॉर्ट में बताया था, हल्के में बताया था कि जो आपको प्रतिबिंब होता है दो प्रकार का होता है, एक काल्पनिक होता है, एक वास्तविक होता है। और दोनों का थोड़ा समझा, उसके बारे में थोड़ा समझाया भी था, तो आपको पता होगा। अगर पता नहीं था, आइए हम लोग आज उसके डिफिनेशन को जानते हैं। तो जो प्रतिबिंब होता है कितने प्रकार होता है, प्रतिबिंब।
प्रकार। क्या है? प्रतिबिंब के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जब पहला क्या है? पहला आपका जो है उसे बोलते हैं हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा जो आपका है उसे बोलते हैं काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। ये जानना काफी जरूरी है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आएगा ना तो आपके वहाँ काल्पनिक न रहकर आभासी दे देगा, तो ये भी जानना आपको जरूरी है कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब को ही कहते हैं। तो आइए आज हम इसको डिफिनेशन जानते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तो आप जान गए हैं। वास्तव में जो आपके सामने घटना होता है उसे वास्तव कहते हैं, वास्तविक घटना कहते हैं। तो ऐसे वास्तविक तो मैंने क्या है? रियल, जो आपके सामने हो रहा है। और ये क्या है? काल्पनिक यानी आभासी। काल्पनिक यानी आभासी जो हम लोग सोच रहे हैं, मन में सोचते हैं। जैसे नहीं होता कि हम सोचते हैं कि रात में सपने देते हैं कि हम ये बन गए हैं, वो बन गए हैं, तो क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि हम ये बन गए, वो बन गए। तो ये आपका क्या है? आभास कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो ये आपका आभासी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आभास का मतलब क्या था, काल्पनिक मतलब क्या था। तो आइए इसका पहला जो है वास्तविक प्रतिबिंब, इसका डिफिनेशन जानते हैं। एकदम हल्का है। हम लोग का फंडा जो क्या है, हम लोग फंडा का आता है कि सबसे पहले जो हेडिंग है उसको हम लोग तोड़ते हैं, समझते हैं उसके बारे में, उसके बाद हम लोग आसानी से उसका डिफिनेशन को दे देंगे। तो क्या है? वास्तविक। वास्तविक में जान गए जो रियली घटना हो तो उसे वास्तविक कहते हैं। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आप जान ही गए हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरण दर्पण से जिस आ रही प्रकाश किरण जब किसी बिंदु को मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं। तो देखिए, वहाँ पर जो 2 पॉइंट काफी महत्वपूर्ण था, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए, मिलती है इसका मतलब मिल गई, मिलती है, ये बूंदी है यहाँ पर आपको मिल गई, ये किरण आके मिल गई। और एक बोल रहा है कि मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ से आपको पता क्या चल रहा है कि ये जो है सही की घटना है, ये वास्तव में मिल गई है। और इसको बोल रहा है कि मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसका मतलब इमेजिंग कर रहे हैं, हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि ये मिलती हुई प्रतीत होती है। तो वहीं से हम ये दोनों हेडिंग का डिफिनेशन आसानी से देंगे। आइए जानते हैं। तो पहला आपका हेडिंग क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जब परावर्तक सतह पर मिलती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे वैसे क्या बोलते हैं कि वैसे किरण जो किसी बिंदु पर मिलती है, वैसे प्रकाश की किरण जो किसी बिंदु पर मिलती है तो उसे हम लोग बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और वैसे प्रकाश की किरण जो किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इमेजिंग करते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा। काल्पनिक लिख लेते हैं कि जब प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या डिफिनेशन क्या कर रहा है? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरण जब किसी परावर्तक पृष्ठ पर, अच्छा परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक सतह क्या होता है, आप लोग को बताए थे परावर्तक सतह। देखिए, हम एक बार और बता दें कि जो
पिछले वीडियो में या उससे पिछले लेक्चर में जो हम पढ़ाए थे, छोटे छोटे हेडिंग जो पढ़ाए थे, उसको याद करना काफ़ी जरूरी है। क्योंकि जो हेडिंग है ना, वो आपके बड़े डिफिनीशन में आएंगे ना, तो अगर उसके बारे में जानते हैं तो ये जो आपका जो बड़ा वाला हेडिंग है, तो उसको आसानी से आप समझ लेंगे। समझने में आपको मजा भी आएगा। क्या होता है परावर्तन पृष्ठ मैंने, इसका मतलब प्रकाश किरण पार ना करे। क्या करे? प्रकाश किरण पार ना करे। या यहाँ पर जो है ना, आप सतह भी लिख सकते हैं। क्या करते हैं? सतह भी लिख सकते हैं, या किसी बिंदु पर मिलती है। तो यहाँ पर प्रकाश किरण किसी बिंदु पर मिलती है भी लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं किसी बिंदु पर सॉरी, यहाँ पर किसी बिंदु पर मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। तो देखिए, इसका एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस पॉइंट को जाना जरूरी है। कि ये कहता है ना, इसमें एक पॉइंट है, स्टार पर लिखते हैं। पॉइंट कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब को मैंने इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये जो पॉइंट है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इससे आपको बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। इसको याद रखना काफ़ी जरूरी है। क्या है? इसको वीवीआई भी कर सकते हैं आप लोग, वीवीआई भी कर सकते हैं। कह क्या रहा है कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? आप लोग जो वास्तविक प्रतिबिंब है, इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में हो रहा है, जो घटना होता है तो हम देख सकते हैं। इसका मतलब क्या? हम लोग इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और काल्पनिक के अब इसी का मतलब है कि काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या हो सकता है कि इसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसे हम लोग इमेजिंग करते हैं, आभास करते हैं। इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो ये आपका था काल्पनिक प्रतिबिंब। आई होप कि आपको पता चल गया होगा। देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब जो यहाँ प्रतिबिंब बनता है, आप डायग्राम बना दें, ये आपका डिफिनेशन था। इस पॉइंट लिख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, यहाँ पर जो ये प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर ये आपका वस्तु है, आपको वस्तु है। देखिए, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ पर जो परिवर्तन के बाद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर उतने बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है आपका। देखिए, ये जो है ना प्रतिबिंब, तो इसको अगर हम इमेजिंग बढ़ाएंगे तो आपको कहाँ जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है। तो देखिए, और ये जो बढ़ाए हैं ना, तो इसको हम क्या बोले? कल्पना की है। ये क्या की है? कल्पना की है कि ये जो प्रतिबिंब है यहाँ तक गया है। चाहे इसको भी इधर पीछे कर सकते हैं। तो ये जो आपका परावर्तन किरण है, परावर्तित किरण जो है, इसको इमेजिंग होकर पीछे लाए हैं, तो हमको देखने को क्या मिला है कि कल्पना कर रहे हैं कि जो है प्रतिबिंब यहाँ बना है। तो इसे हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि जिसे हम आभास करें, कल्पना करें कि वो किरण यहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक आएगी यहाँ, तो हम लोग वो क्या होगा आपका? काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। आइए काल्पनिक प्रतिबिंब को भी जानते हैं। सिर्फ इसलिए मिटा देंगे तो हमारा आसान हो जाएगा। यहाँ पर केवल काल्पनिक लिख देंगे। देखिए, ये जो है काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब करते हैं, ये आपको जानना जरूरी है काफ़ी, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो देखिए, क्या कर सकते हैं कि आप लोग जो वास्तविक प्रतिबिंब था उसको क्या डिफिनेशन देते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश किरण दर्पण से या किसी बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरण जब किसी बिंदु पर मिलती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो और काल्पनिक प्रतिबिंब का डिफिनेशन देना तो क्या करेंगे कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरण जब किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक या वास्तविक प्रतिबिंब। तो जब प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण किरण किसी किसी बिंदु पर मिलती हुई, यहाँ जो हम लोग केवल थोड़ा सा बढ़ा देंगे,
मिलती हुई मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे काल्पनिक या आभासी आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? आभासी या आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते करते हैं। जैसे अब हम आपको बताते हैं काल्पनिक एक बार अपना जो आपको जो होता है प्रैक्टिकल जो आपके सामने डेली आपको दिनचर्या होता है, डेली आप लोग उससे आप उसके सामने से आप गुजरते हैं। देखिए जो आईना होता है, क्या होता है आईना, तो आईने में हम लोग देखते हैं तो क्या था, जितना दूरी पर हम लोग खड़ा होता है ना, उसका प्रतिबिंब पीछे उतना ही दूरी पे बनता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप हम इमेजिंग करेंगे ना, तो हम लोग सोचेंगे कि हम लोग जो हमारे सामने जो दर्पण है, उसके सामने हम जितने दूरी पर खड़ा रहेंगे ना, इसका मतलब उसके पीछे देखेंगे ना आईने में, तो उसके जो आपका हमारा प्रतिबिंब बनेगा ना, वो दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, इमेजिंग कर रहे हैं कि उतना पीछे बना है, तो हम इतना दूरी पे, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बना है दर्पण में उतना ही पीछे बन रहा है। तो वो आपका हो गया काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो ये आपका प्रतिबिंब हो गया। आई होप कि आपको पता चल गया कि काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं या वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब? किसी प्रकाश स्रोत सारे प्रकाश किरण किसी बिंदु पर मिलती है, तो उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि ये रियल घटना है तो इसलिए वास्तविक। मिलती है, इसका मतलब मिल गई, इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। मिलती हुई प्रतीत होती है, तो क्या बोलेंगे आपका काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। अब उसमें एक पॉइंट लिखवाते हैं वास्तविक प्रतिबिंब में कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें क्या होगा, ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए। इसे पर्दे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये पॉइंट लिखने से आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर नहीं, कभी कभी 3 नंबर भी दिला कर जाता है, क्योंकि बताते हैं कैसे 3 नंबर दिला के जाएगा, ये आपको वीवीआई कर लीजिए। ये पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर तब दिला के जाएगा जब आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा ना कि आप बताइए कि काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिखें, तो वहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, और ये काफ़ी आसान होता है। तो क्या होता है, पहला आप लोग इसे क्या लिख सकते हैं, जो पहला होता है अंतर लिखेंगे तो एक तरफ क्या करेंगे, काल्पनिक कर देंगे, एक तरफ वास्तविक कर देंगे। तो क्या होगा कि अगर पहला अगर पॉइंट आपको लिखना है तो क्या लिख देंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसका आप लोग डिफिनीशन भी दे सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अगर आप देखें ना तो यहाँ जो डायग्राम बनाए थे वहाँ पर आपको देखने को क्या मिला है कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, हमेशा उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है। और वहीं पर क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमें क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आपको फायदा दिला कर जाएगा। तो ये आपको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो है ना, आपको हम आज क्वेश्चन देंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखने के लिए कम से कम आप 4 अंतर लिखेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, बोलता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में आपका अंतर लिखने के लिए बोलता है। तो अगर आप जानेंगे तो आसानी से लिख लेंगे। आई होप कि वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब आपको पता चल गया होगा। आइए हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप लोग लिख लें। क्वेश्चन क्या है कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वास्तविक और काल्पनिक
काल्पनिक क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर दिला के जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 नंबर दिला के जाएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर रखें। आप आसान भी है। क्या लिख सकते हैं, पहला जो आपका इसमें आएगा उसमें क्या लिख सकते हैं आप लोग, पहला ये जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो काल्पनिक है रियल में घटना हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और जब का वास्तविक सॉरी माफ करना, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है उसे हम लोग कल्पना करते हैं, तो इसलिए हम इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, केवल इमेजिंग कर सकते हैं। लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो आपका रियल प्रतिबिंब है, इसीलिए हम इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। और भी उसमें पॉइंट क्या सकते हैं कि जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि कल्पना करते हैं तो वो आपका सीधा बनेगा। और इसमें भी अलग और पॉइंट लेना चाहते हैं तो आप वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का डिफिनीशन दे सकते हैं, ये भी आप काफ़ी अच्छा पॉइंट है। और बहुत सारे छोटा बड़ा इसमें दे सकते हैं। देखिए जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, तो देखिए दर्पण सामने जितना दूरी पर खड़ा रहेंगे उसका प्रतिबिंब उतना ही दर्पण पीछे बनेगा। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। अगर आप जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब को अच्छे से उसके बारे में जानेंगे, तो आई होप कि ये वीडियो क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। आइए हम लोग अगले पॉइंट चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला पॉइंट क्या है आपका, अगला हेडिंग आपका अगला हेडिंग है, एक छूट गया था हेडिंग, जो हेडिंग का नाम है विचलन कोण। विचलन कोण ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनता है आपका, काफ़ी महत्वपूर्ण हेडिंग है। विचलन को किसे कहते हैं, तो कहता है, देखिए डायग्राम जरा समझाते हैं, उसके बाद आप लोग डिफिनीशन खुद लिख लेंगे। डायग्राम समझाते हैं। ये क्या है, आपतित किरण, क्या है आपतित किरण, ये क्या है परावर्तित किरण, ये आपका क्या है अभिलंब, आपका अभिलंब है। तो कहता है कि ये बताइए कि जो इसमें एंगल बनेगा, कोण बनेगा, कहाँ से बनेगा, कहाँ से बनेगा, अभिलंब से बनेगा। याद रखिए कहाँ से बनेगा, अभिलंब से। कभी भी इसमें जो एंगल बनेगा अभिलंब से बनेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसको याद भी रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो विचलन कोण किसे कहते हैं, किस देखिए विचलन। अब बताइए फंडा क्या है हम लोग को, हेडिंग को समझना। विचलन, विचलन को मतलब क्या होना, विचलित हो जाना, विचलित होने यानी भटक जाना। क्या होना, भटक जाना, रास्ते से क्या होना, भटक जाना। तो कहता है कि जब आपतित किरण किसी सतह पर पड़ती है, और पड़ने के बाद देखिए जब ये परावर्तक पृष्ठ पर पड़ेगा, आपतित किरण जब परावर्तक के पृष्ठ पर पड़ेगा, टकराने के बाद आप जानते हैं कभी भी लौट कर जाएगा, लौट कर जाएगा। तो ये तो इसका रियल हो गया कि इसको ऐसा होना ही है। लेकिन विचलित का मतलब क्या हो गया, जब ये अपने रास्ते से भटक जाए, जब अपने रास्ते से भटक जाए, तो इसको कह सकते हैं कि जो आपतित किरण परावर्तक आपतित किरण जब बिंदु पर पड़ती है, क्या मतलब जब आपतित किरण को क्या बोल सकते हैं कि जब आपतित किरण को परावर्तित किरण से जब आपतित किरण को परावर्तित किरण तक बढ़ाया जाए, क्या बोल सकते हैं कि देखिए ये विचलित हुआ है, ये यहाँ से क्या हुआ, विचलित हो गया। तो इसकी किरण आएगा तो आप जानते हैं कि परावर्तक पृष्ठ टकरा कर इधर जाएगा, तो ये तो क्या है, लेकिन विचलित यहाँ हुआ है, इसलिए इसका विचलन कोण हुआ। और क्या बोला कि अब एंगल बनाएंगे तो आपको आसानी से पता चलेगा। देखिए जब इसका तब आप और पूछे इसी एंगल को बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, इसी एंगल को बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो ये तो आपका जो हो गया, ये आपका विचलन कोण हो गया। या इधर भी देखिए एंगल जो बनेगा कभी भी कहाँ से बनेगा, आपका अभिलंब से बनेगा, अभिलंब से। तो ये तो आपका पहला एंगल बन गया, अभिलंब से बना दिए, और दूसरा एंगल यहाँ से अभिलंब से बना दिए। तो ये जो यहाँ इस तरह चले हैं, जो आपका घड़ी होता है, तो हम लोग इस तरह चले हैं क्लॉकवाइज। ये किस तरह चले हैं, जिस तरह घड़ी चलता है तो किस तरह चलता है, क्लॉकवाइज चलता है, इस तरह चलता है। और ये अगर इस तरह चलेगा, उल्टा चलेगा, तो ये क्या हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और ये आपका क्या है क्लॉकवाइज, इस तरह बना है। तो दो एंगल बनेगा, एक बनेगा अभिलंब से यहाँ तक से, और एक यहाँ से यहाँ तक बनेगा। तो अगर आपसे पूछ लिया डिफिनीशन क्या होगा, तब क्या बोलेंगे कि जब आपतित किरण को ये आपका क्या है परावर्तित किरण,
परावर्तित किरणों तक बढ़ाया जाता है इमेजिंग करके। क्या करता है? इमेजिंग होकर बढ़ाया जाता है, ज़बरदस्ती बढ़ाया जाता है। तो उसके बीच में जो कोण बनता है उसी को क्या, कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? विचलन कोण। उसी कोण को क्या बोलते हैं? विचलन कोण। तो आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। डिफिनेशन आप लोग लिखिए, आप लोग विचलन कोण का डिफिनेशन लिखिए कि जब आपतित किरण को परावर्तित किरण है, तो जब आपतित किरण को परावर्तित किरण तक बढ़ाया जाता है, जब आपतित किरण को परावर्तित किरण तक बढ़ाया जाता है, तो इसके बीच में बने कोण को, तो अभिलंब तथा बढ़ाए गए कोण के बीच में बने कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? विचलन कोण। क्या बोलेंगे? विचलन कोण। आई होप कि ये इसका डिफिनेशन आप लोग आसानी से लिख ले होंगे, क्योंकि जो है लिखने में ज़्यादा दिक्कत होता है। हम बोल देंगे तो आप लोग आसानी से लिख लेंगे। एक बार और डिफिनेशन बोलते हैं, क्या होगा कि जब आपतित किरण को परावर्तित किरण, ये आपका है, तो जब आपतित किरण को परावर्तित किरण तक बढ़ाया जाता है, यहाँ से परावर्तित किरण तक बढ़ाया जाता है, तो इसके बीच में बने एंगल को हम लोग क्या, इसके बीच में बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? विचलन कोण। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये विचलित होकर नीचे की तरफ गया है। क्या है? विचलित होकर नीचे की तरफ गया है। और इसे हम लोग विचलन कोण को डेल द्वारा सूचित करते हैं। डेल द्वारा, ऐसे डेल बनता है, डेल द्वारा सूचित करते हैं। तो आप लोग लिख देते हैं हिंदी में, डेल द्वारा सूचित करते हैं, इसको डेल बोलते हैं। और डेल बराबर होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भी इससे आपके बोर्ड एग्जाम में अब इसी बनता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, आपसे आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। अभी 1 नंबर 2 नंबर करते हैं, काफ़ी मजा आएगा। डेल द्वारा क्या हो जाएगा आपका? 180 माइनस क्या होगा आपका? 2i। तो ये जो आपका आई है, आपका क्या है? आई आपको पता होगा कि आई क्या है? आई आपका क्या है? इंसिडेंट रे, यानी आपतन कोण। आपतन कोण इसका मतलब क्या है? और क्वेश्चन में आपको कहीं भी आपतन कोण दे देगा और बोलेगा विचलन कोण निकालने के लिए, तो नहीं निकाल पाइएगा, आसानी से निकाल पाइएगा। क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ देता है कि अगर किसी सतह पर जो प्रकाश की किरण है 50 डिग्री कोण बनाता है, 50 डिग्री का आपतित होता है, 50 डिग्री से आपतित होता है, तो 50 डिग्री से आपतित होता है, तो आप पूछेगा कि वहाँ से विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब बोल क्या रहा है कि अगर ये आपका 50 डिग्री रहेगा, तो बोल रहा है कि विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए, विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? इसको हम जानते हैं कि विचलन कोण जो आपतित हो रहा है, तो आपतित होने को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो इंसिडेंट रे है आपको दे दे रहा है, क्वेश्चन में दे दे रहा है, और बस इसी क्वेश्चन को हम लोग विचलन कोण रख देंगे फॉर्मूला को, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इस तो आई बराबर आपको पता चलेगा, आई बराबर कितना है यहाँ पर? आई बराबर कितना है आपका? 50 है, तो 180 माइनस 2 गुणे 50, तो 180 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा आपका? 80। तो विचलन कोण जो आपका होगा कितने का होगा? आपका 80 डिग्री होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए ये जो आपका ये जो क्वेश्चन था काफ़ी अच्छा था। देखिए इसमें जो होता है एंगल जो बना है, कोण जो बना है, दो कोण बना है कि नहीं बना है? एक बना है आपके घड़ी की दिशा में, एक बना है आपका घड़ी की दिशा में, और एक बना है आपका घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ये भी 2 पॉइंट लिख लीजिए। 2 प्रकार के जो कोण बनेगा, 2 प्रकार बनेगा, एक बनेगा घड़ी की दिशा में, घड़ी के दिशा में, और दूसरा घड़ी के विपरीत दिशा में। देखिए घड़ी के दिशा में जो कोण बनता है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 180 माइनस 2 सॉरी प्लस 2i। क्या होता है? घड़ी की दिशा में जो कोण बनता है उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? 180 प्लस 2i, ये आपका फॉर्मूला होता है। और घड़ी के जो विपरीत दिशा में एंगल बनता है, तो उसका फॉर्मूला होता है डेल बराबर 180 माइनस 2i। और आई आपको पता होगा क्या होगा? जो आई है आपका है, आई क्या आपका? आपतन कोण है। आई क्या है आपका? आपतन कोण है। तो ये आपका टोटल इसके बारे में चले गए हैं। आई होप कि अगर इससे आपके बोर्ड या में क्वेश्चन आता है, या अभी हम इसे क्वेश्चन देते हैं, तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए। क्वेश्चन एक हम देते हैं, और जो क्वेश्चन होता है ना, कभी भी घड़ी के विपरीत दिशा में
से ही क्वेश्चन आएगा, घड़ी के दिशा से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, क्लॉक वाइज जो चलेगा ना उससे आपके कभी बॉडी में कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे आपके बॉडी में क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये जो विपरीत दिशा में उसी से आपके बॉडी में क्वेश्चन बनेगा। और विपरीत दिशा में जो होता है, दिशा में जो कोण बनता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल बराबर क्या होता है, डेल बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i। आपको पता भी है। अब आपके बॉडी में क्वेश्चन बन सकता है कि किसी सतह पर आपतित कोण, सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताइए क्या होगा। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, किसी सतह पर आपतन कोण 50 डिग्री बनाता, यहाँ पर हम कर सकते हैं 60 डिग्री और बनता है, और बनाता है, तो विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो विचलन कोण क्या होगा, तो विचलन कोण क्या होगा, तो आप नहीं बता पाइएगा, आराम से बता दीजिएगा कि क्योंकि जो आपतन होता है, आपतन कोण यहाँ पर जो है आपतन कोण वो आपको कितना दे दिया है, 60 दे दिया है। और जानते हैं कि आई जो होता है वो क्या होता है, आपका आपतन कोण ही होता है, इंसिडेंट रे। तो बस 60 को यहाँ पर रख देंगे और इसका आप लोग को आंसर मिल जाएगा। तो क्या होगा, जब 60 को यहाँ पर रखेंगे तो 180 माइनस 2 गुणे 60, इसका मतलब क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 और आए कितना 60 डिग्री। तो जो विचलन कोण का मान होगा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये आपका बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, आसानी से कर पाएगा। एक और क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछ सकता है, ऐसे कर पूछ सकता है, उसको भी लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन का अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना चाहते हैं, अगर इसमें अगर आप डायग्राम बना लेते हैं ना तो आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से, बहुत मज़ा भी आएगा। क्वेश्चन क्या बन सकता है और आपके एग्जाम में कि आपतन कोण किसी बिंदु पर 30 डिग्री कोण बनाता है, तो परावर्तन कोण तथा विचलन कोण क्या होगा, क्या होगा, परावर्तन तथा विचलन कोण क्या होगा। आई होप कि अगर आप इस जो क्वेश्चन है इसका आप डायग्राम बना लेंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी दे सकते हैं। एकदम सिंपल है, वो वाला कि जो आपतन कोण है किसी बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो इसका मैं यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है और पूछा कि आप परावर्तन कोण का मान बताइए और उसके बाद विचलन कोण का मान बताइए। तो बता नहीं दीजिएगा, आसानी से बता दीजिएगा। इसका जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए कि इसका आंसर कितना होगा। आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं, पहला जो आपका ऑप्शन है, ये जो क्वेश्चन है जो आपका पहला ऑप्शन है आपको दे रहे हैं 30 डिग्री, दोनों को दे रहे हैं, पहले परावर्तन कोण है उसके बाद विचलन कोण है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 120 डिग्री, 120 डिग्री। और क्या होता है, सी आपका है 30 डिग्री और 30 डिग्री और आपका 180 डिग्री। और ये चौथा आपका ऑप्शन है दोनों दीजिए। तो ये आपका 4 ऑप्शन है, इसमें आप लोग कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं कि कह सकता है कि किसी सतह पर आपतित किरण परावर्तन सतह से किसी, क्या बन सकता है कि किसी परावर्तक सतह पर आपतित किरण 30 डिग्री का कोण बनाता है। परावर्तक सतह से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके बोर्ड में कि परावर्तक सतह, यहाँ पर क्या है परावर्तक सतह है, तो बोला कि आपतित किरण परावर्तक सतह से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो पूछ सकता है कि आप वहाँ परावर्तन कोण का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है कि
आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो वहाँ पर आप परावर्तन कोण का मान ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए ये आपके बीच में, तो आप जानते हैं कि जो यहाँ आपका क्या है, अभिलंब है, अभिलंब के मतलब 90 डिग्री, तो ये आपका 90 हो जाएगा। तो 90 में से हम 90 में से 30 को घटा लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक आपके एंगल मिल जाएगा, यहाँ से आपका यहाँ तक एंगल मिल जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। जब ये 60 है आप, तो ये आपका कितना होगा, ये भी आपका 60 हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन को आसानी से पढ़ सकते हैं। क्या है ये आपका है, आप तो ये आपका आपतन कोण हो गया। आप जानते हैं कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर होता है, तो कोण आई अगर 60 है तो कोण आर कितना होगा, 60 होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेंगे, और ये काफ़ी आसान है, काफ़ी हल्का भी है, तो बहुत मज़ा भी आपको आएगा। तो वैसे तो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछ लेते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पर। आज बता दें कि थोड़ा तबीयत सही नहीं है, इसीलिए थोड़ा एनर्जी से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो भी पढ़िए अच्छे से हम बता रहे हैं। जैसे भी पिछले लेक्चर में जैसे पढ़ाए थे वैसे भी इसी लेक्चर में पढ़ा रहे हैं। आप बस अच्छे से अपना नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ें, बार बार जो लिखवाए हैं उसको रिवीजन करें, और रिवीजन करेंगे समझेंगे तो काफ़ी मजा आएगा आपको अगले लेक्चर में पढ़ने में। अब आप चलते हैं दर्पण तरफ। तो क्या दर्पण किसे कहते हैं, आइए चलते हैं क्या है कि दर्पण किसे कहते हैं। हेडिंग क्या है, दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण किसे कहते हैं, तो आप शीशा देखें, इसको दर्पण कहते हैं। तो बताइए शीशा में आपको क्या देखने को मिलता है, शीशा में आपको देखने को मिलता है कि हम लोग जाते हैं देखते हैं तो हम लोग का प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग और अच्छा सिंपल में आपको डिफिनेशन देना तो क्या कह सकते हैं कि अच्छा प्रतिबिंब बनता है, क्यों बनता है। जानते हैं कि जब हम लोग खड़े हैं तो क्या हो रहा है कि हमारा शरीर शीशे में जा रहा है, और लड़ कर फिर से क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बना है, तभी तो इति हो रहा है ना। क्या हो रहा है, इसका मतलब वो पार नहीं कर पा रहा है, तभी तो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, लौट कर रहा है। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि ये हमारा जो दर्पण है किसको फॉलो कर रहा है, ये आपको परिवर्तन के नियम, प्रकाश के परिवर्तन का नियम को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम का फॉलो कर रहा है। यानी कह सकते हैं कि दर्पण किसे कहेंगे, तो क्या कहेंगे कि वैसे चमकीली या चिकनादार सतह जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम को पालन करे और एक तरफ से कलेक्ट किया गया हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। काफ़ी आसान डिफिनेशन है और काफ़ी मजा भी आएगा इसको पढ़ने में। डिफिनेशन क्या होगा आपके इसका दर्पण का, क्या कह सकते हैं कि वैसा वैसा क्या बोल सकते हैं दर्पण कि वैसा वस्तु जो चमकीला और चिकना हो, वैसा वस्तु जो चमकीला और चिकना हो, और वह प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करें, साथ ही एक साइड पर कलम किया जाए तो उस वस्तु को दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उस वस्तु को, दर्पण कहते हैं। क्या कह रहा है दर्पण का डिफिनेशन क्या कहना है कि वैसे चिकनीदार या पॉलिशदार सतह, वैसे चिकनीदार या पॉलिशदार सतह जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम का फॉलो करे, माने पालन करे, और एक तरफ से कलय किया गया था, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। इसका मतलब क्या, फंडा क्या है कि यहाँ पर लिख लीजिए,
इसको मिटा डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। डायग्राम से फिजिक्स मतलब क्या हुआ देख लीजिए, फिजिक्स मतलब होगा डायग्राम। फिजिक्स का मतलब क्या होगा डायग्राम। अगर आप डायग्राम बना जानेंगे तो आसानी से किसी भी हेडिंग का डिफिनेशन दे सकते हैं। एक बार और आपको बता दें, फिजिक्स का मतलब क्या होगा डायग्राम। देखिए जो लिखे मेन आपका फंडा क्या है, फंडा आपका यही है कि जो दर्पण बोला है कि वैसे चिकनीदार या पॉलिशीदार सतह जब वो प्रकाश के नियम को पालन करे, प्रकाश के प्रबंधन का पालन करे। तो मान लीजिए ये आपका एक सतह है, बोल रहा है कि प्रकाश के नियम को पालन करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जब किरण आएगी तो ये क्या होगा, इसको पार नहीं करेगी, तभी तो प्रकाश के नियम का पालन होगा। और एक और बोल रहा था कि एक तरफ से कलेक्ट किया गया था, तो ये एक तरफ से नीचे से क्या किए हैं, कलेक्ट कर दिए हैं। ये क्या किए हैं, कलेक्ट कर दिए हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण, दर्पण को क्या बोल सकते हैं, समतल दर्पण। तो ऐसे से दर्पण को समतल दर्पण बोलते हैं। तो आप जान गए समतल दर्पण, सॉरी दर्पण किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं कि दर्पण के प्रकार कितने होते हैं। तो दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। दर्पण कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। आइए तीनों जानते हैं। पहला जो आपका है वो क्या है, समतल दर्पण। दूसरा आपका है गोलीय दर्पण। और तीसरा क्या है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। और दर्पण कितने प्रकार, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। दर्पण के तीन प्रकार होते हैं, समतल दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण हो गया, और चलिए यहाँ तक छोड़ देते हैं वीडियो को, दर्पण से छोड़ देते हैं। इसमें जो है आपका पहला आपका दिमाग पर नहीं चला, समतल दर्पण हो गया, दूसरा आपका गोलीय दर्पण हो गया, और तीसरा आपका क्या होगा, तीसरा आपका दिमाग पर नहीं चढ़ा। तो इस वीडियो को यहीं तक छोड़ते हैं। और थोड़ा जो है आपका आज हमारा तबीयत भी खराब है। आई होप कि वीडियो को काफ़ी अच्छा लगा, और अब तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बन रहे। धन्यवाद, थैंक यू।